हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी ने बहुत ही अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा। तो इन सभी सेलिब्रेशंस के बाद अब मैं वापस से अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन पे आ चुकी हूँ। तो आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है सेड्यूसिंग मिस्टर परफेक्ट। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में देखते हैं दो लोग मिन और रॉबिन को रोड पे लड़ाई करते हुए। दरअसल मिन ने गलती से रॉबिन की कार हिट कर दी थी और रॉबिन जो एक फॉरेनर है उसके सामने प्रिटेंड करती है कि उसे इंग्लिश नहीं आती। और अगले सीन में जब अपने ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि आज यूएस से उनके ब्रांच का नया प्रेसिडेंट आया है जिसने उसे ही अपनी असिस्टेंट चूज किया है और वो कोई और नहीं बल्कि रॉबिन होता है। जिसे ये भी पता चलता है कि मिन ने कुछ दिनों पहले हफ्ते भर की लीव ली थी अपने अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए, पर असल में उसने झूठ बोला था। दरअसल मिन का बॉयफ्रेंड किसी काम से सिंगापुर गया है और वो उससे मिलने सिंगापुर जाने वाली थी ताकि इसी बहाने वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे सिंगापुर में मिलता ही नहीं है और ना ही वो अभी तक उससे कोई कांटेक्ट कर पाई थी। लेकिन रॉबिन को लगता है कि मिन एक कामचोर इंसान है और इसीलिए रात एक ऑफिस पार्टी में वो उसे जानबूझकर कुछ मुश्किल काम करने को देता है। दरअसल रॉबिन यूएस से कोरिया आया था एक जापानीज कंपनी को खरीदने के लिए और उस पार्टी में उस जापानीज कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ साथ उन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए थे जो रॉबिन की ही तरह उस कंपनी को खरीदना चाहते थे। और रॉबिन मिन को उन रिप्रेजेंटेटिव से फ्रेंडली होकर उनसे होने वाली मीटिंग की जानकारी निकलवाने को बोलता है, जो ऑब्वियसली मिन के लिए मुश्किल काम था, पर वो भी हार नहीं मानती और सक्सेसफुली ये काम कर लेती है जिससे कि रॉबिन भी उससे इम्प्रेस होता है। वापस जाते टाइम मिन को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, पर जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है कॉल कट जाती है और बाद में उसे कई बार कॉल करने पर भी उसका बॉयफ्रेंड कॉल रिसीव नहीं करता, जिसपे रॉबिन बोलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। पर मिन ये नहीं मानती क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है और उससे भी ज्यादा भरोसा करती है और इसीलिए बोलती है कि उसे उसके जैसे इंसान से लव लेसन्स लेने की जरूरत नहीं है जो खुद एक प्ले बॉय लगता है। हालांकि रॉबिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड पे गिव अप कर दे और अपने बारे में सोचे, इस प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा। पर मिन पे इसका कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो सच्चे प्यार पे यकीन करती है और उसका बॉयफ्रेंड ही उसका सच्चा प्यार है। यहाँ तक कि रॉबिन के डिनर के ऑफर को भी ठुकरा देती है क्योंकि आज उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे है और आज का डिनर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही करने वाली है। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट पे आती है, उसकी साफ सफाई करती है और पूरी रात अरेंजमेंट करके अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करती है, पर वो आता ही नहीं। और नेक्स्ट डे जब मिन का कलीग उससे लास्ट नाइट के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड आया ही नहीं, जो बात रॉबिन भी सुन लेता है और फिर से उसे चिढ़ाता है कि उसने तो पहले ही कहा था जी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। और सच में नेक्स्ट डे जब मिन किसी मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है तो वहाँ अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है और जब उससे बात करती है तो वो उल्टा उस पर इल्जाम लगाता है कि वो रिलेशनशिप में उसे स्पेस नहीं देती और इसीलिए वो उसे ब्रेकअप कर रहा है। दरअसल उसे मिन का ओवर प्रोटेक्टिव नेचर नहीं पसंद है, जो जानकर मिन बहुत हर्ट होती है और तभी वहाँ रॉबिन भी आ जाता है जो उसे अपने साथ ड्रिंक करने ले जाता है। मिन उसे बताती है कि ये उसका थर्ड ब्रेकअप है। हर कोई उससे उसकी गलती बोलकर उससे ब्रेकअप कर लेता है। उसे लगता है कि वो सच में किसी के लायक नहीं है, जिस पे रॉबिन बोलता है कि लव एक गेम है और उसे इस गेम के रूल्स नहीं पता और ये गेम वही जीतता है जिसे इसके रूल्स पता हो। ये एक इमोशनल गेम है जिसमें जो बेहतर तरीके से इमोशंस को मैनिपुलेट करेगा वो ही डोमिनेट करेगा और सामने वाले को कंट्रोल कर सकेगा। अगर अपने रिलेशन में वही फर्स्ट कॉल करने वाली, फर्स्ट गिफ्ट देने वाली और नेक्स्ट पार्टी के आगे पीछे घूमने वाली होगी तो वो कभी भी गेम को डोमिनेट नहीं कर पाएगी और हर कोई उसे और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार हर्ट करेगा और वो सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कूड़ा रह जाएगी। जो सुनकर मिन नाराज होती है और रॉबिन को माफी मांगने को बोलती है और कहती है कि वो चाहे तो अपने आगे पीछे कई लड़कों को घुमा सकती है, पर वो सच्चे प्यार पे विश्वास रखती है और इसीलिए जिससे प्यार करती है उसके आगे पीछे घूमती है और अपने ईगो को साइड में रखती है। जिसपे रॉबिन बोलता है कि अगर उसे अपने आप पर इतना यकीन है तो वो उसे उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर दे और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गई तो वो उसे माफी जरूर मांगेगा
और इसी के साथ दोनों में एक शर्त लग जाती है। मिन अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और वो अपने डैड के बहुत क्लोज है, जिनसे वो अपनी हर छोटी बड़ी बात बताती है और उसके डैड उसे कंसोल करते हैं कि वो ज़्यादा चिंता ना करे, वो ज़रूर ऐसे इंसान से मिलेगी जो उसे सच्चा प्यार करेगा। पर सच तो ये था कि मिन अपने इस तीसरे ब्रेकअप से बहुत हर्ट हुई थी। उसे उसके पिछले सभी बॉयफ्रेंड्स की याद आती है जिन्होंने उससे उसकी गलती बोलकर ब्रेकअप कर लिया था। बेचारी को सच में लगता है कि वो गर्लफ्रेंड मटेरियल नहीं है। ऊपर से रॉबिन का ये कहना कि अगर उसने डेटिंग के रूल्स को नहीं बदला तो वो कचरा बनकर रह जाएगी, तो इसीलिए खुद को अब प्रूव करना चाहती है कि वो भी रिलेशन में डोमिनेट कर सकती है और रॉबिन को अट्रैक्ट करने की मिशन में लग जाती है। और इसके लिए बेचारी अपने ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर हेयर स्टाइल सब चीज चेंज करती है, पर रॉबिन पे इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा वो उसका मजाक ही उड़ाता है। तो उसे इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और बोलती है कि वो अपनी जान देना चाहती है। उसने सच ही कहा था, वो जब भी किसी को डेट करती है तो खुद को इडियट बना लेती है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी डिसरिस्पेक्ट करती है, और अब वो ऐसे नहीं जीना चाहती, इसीलिए उसकी हेल्प चाहती है और उससे डेटिंग के रूल्स सीखना चाहती है। पर रॉबिन बोलता है कि वो उसे रूल्स नहीं सिखा सकता क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, उसे तो बेसिक्स भी नहीं आते। पर मिन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रूल सिखाने से पहले वो उसके बेसिक क्लियर करेगा। और अगले दिन उसे एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देता है जिसपे पहले से ही मिन का एक दोस्त काम कर रहा था। हालांकि मिन एज अ प्रोजेक्ट इंचार्ज काम अच्छा करती है, मगर फिर भी उसे अपने दोस्त के लिए बुरा लगता है, तो वो इस बारे में रॉबिन से बात करती है कि वो ये काम आगे नहीं कर सकती। पर रॉबिन बोलता है कि अगर उसे रूल सीखने हैं तो पहले उसे खुद को चेंज करना होगा और सेल्फ कंसर्न बनना होगा। अगर वो ऐसे ही सेंसिटिव बनी रहेगी तो अपने लव लाइफ के साथ साथ अपने करियर को भी डुबा ले जाएगी। एक दिन मिन रॉबिन को इम्प्रेस करने के लिए अपने हाथों से उसके लिए लंच बना कर लाती है और एक नोट के साथ उसे उसके टेबल पे रख देती है। पर लंच टाइम में वही लंच बॉक्स वो रॉबिन के सेक्रेटरी के पास देखती है जो उसे रॉबिन ने ही दी थी, तो मिन उस लंच बॉक्स को लेकर भागती है ताकि उसमें से वो नोट निकाल सके। पर तभी वो रॉबिन से टकरा जाती है और बेचारी का फिर से उसके सामने पोपट हो जाता है, जिसके बाद तो मिन अपने आप को बहुत कोसती है कि इस तरीके से तो रॉबिन उससे इम्प्रेस होने से रहा, उसे लगता है कि वो नोट उसे नहीं मिले। तो अगले सीन में उसे उसकी एक फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां उसकी फ्रेंड उसे एक लड़के से इंट्रोड्यूस करवाती है, यानी एक ब्लाइंड डेट, जो कि मिन में इंटरेस्टेड था और उसे शादी भी करना चाहता था। वहीं रॉबिन को देखते हैं जो एक बार में मिन का वेट कर रहा था जहां उसे मिन ने ही बुलाया था, और उसके हाथों में हम वही नोट भी देखते हैं। इधर मिन का उस ब्लाइंड डेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो वहां से निकलना चाहती थी, और तभी उसे रॉबिन की कॉल आती है जिसे वो बताती है कि वो ब्लाइंड डेट पे आई हुई है। पर इससे पहले कि वो रॉबिन को सुन पाती कि वो उसका बार में वेट कर रहा है, मिन के फोन की बैटरी डेड हो जाती है और रॉबिन को लगता है कि मिन अपने ब्लाइंड डेट की वजह से उसे इग्नोर कर रही है। वहीं मिन अपने ब्लाइंड डेट से भागकर अपने घर चली आई थी जहां वो अपने भाई के साथ लड़ाई कर रही थी कि तभी रॉबिन की उसे कॉल आती है, और जब वो दोनों भाई बहन को आपस में लड़ते और चिल्लाते सुनता है तो कुछ और ही समझ लेता है कि शायद से मिन अपने ब्लाइंड डेट के साथ है और कॉल कट कर देता है। और जेलसी में आकर नेक्स्ट डे वो मिन पे बहुत नाराज होता है, पर मिन पे इसका कोई असर नहीं होता। उसे पता चलता है कि आज रॉबिन के सेक्रेटरी का बर्थडे है और शाम वो भी पार्टी में आने वाला है, तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए जानबूझकर एक हॉट ड्रेस पहनकर आती है और जमकर पार्टी में बाकी लोगों के साथ एंजॉय करती है, जो देखने के बाद रॉबिन अगेन जेलस होता है और उससे पूछता है कि क्या वो अपने डेट पे भी ऐसे कपड़े पहन कर गई थी, और अगर हाँ तो भी ऐसे कपड़े पहनने से कोई उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा बल्कि वो बाकी के लिए मजाक ही बनेगी। पर मिन बोलती है कि उसे उसकी सजेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है और ड्रिंक करने की शर्त लगाती है, जो ऑब्वियसली हार भी जाती है, जिसके बाद रॉबिन को ही उसे उसके घर छोड़ने जाने पड़ता है और मिन इतने नशे में होती है कि उसे किस कर लेती है। और नेक्स्ट डे उसे उसके कलीग से पता चलता है कि रात उसने नशे की हालत में रॉबिन से बहुत रूडली बात की थी और लास्ट में वही उसे उसके घर भी छोड़ने गया था। पर मुसीबत ये थी कि रात की एक भी बात मिन को याद नहीं थी। वहीं रॉबिन था जो ऑफिस में भी मिन के किस के बारे में सोच रहा था, और जब मिन उसके पास आती है तो उससे रात के बारे में बात करना चाहता है, पर मिन उसे रात जो भी हुआ उसकी गलती बोलकर उससे माफी मांगती है। हालांकि रॉबिन फिर भी उससे बात करना चाहता है, लेकिन मिन उसे अवॉइड करती है। पर जब उसे रात हुई किस के बारे में याद आती है तो वो मरी जाती है। लेकिन तभी वहाँ ऑफिस में उसकी दोस्त उसके ब्लाइंड डेट को लेकर पहुंच जाती है, जिससे बचने के लिए मिन उसे अवॉइड करके रॉबिन के साथ वहाँ से चली जाती है। बाद में वो रॉबिन को बताती है कि वो अपने ब्लाइंड डेट से भागना चाह रही थी, और रॉबिन को ये भी पता चलता है कि उस दिन वो फोन पे अपने भाई के साथ लड़ाई करते हुए चिल्ला रही थी। तो वो उसे बताता है कि उसे उसका नोट मिला था और वो बार में उसका वेट कर रहा था,
जिस पे मिन उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसे लगा कि वो नोट उसे नहीं मिल पाई थी, प्लस उसे लास्ट नाइट घर छोड़ने के लिए थैंक यू भी बोलती है। उसके बाद दोनों एक साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करते हैं और रॉबिन को मिन के साथ रहना अच्छा लगता है। हालांकि अच्छा तो मिन को भी लगता है, पर अभी भी उसके सर पे रॉबिन के साथ चैलेंज जीतने का भूत सवार था। और जब रॉबिन उसे वापस छोड़ता है तो वहाँ मिन का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया था, जो जब जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है तो रॉबिन उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसपे मिन के एक्स बॉयफ्रेंड को लगता है कि अब मिन उसे यानी रॉबिन को डेट कर रही है। पर मिन बताती है कि वो उसका बॉस है, जिसके बाद उसका एक्स उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे ब्रेकअप करने के लिए माफी मांगता है, साथ ही ये भी एक्सेप्ट करता है कि गलती उसने की थी, उसे रिलेशनशिप में चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, और साथ ही उससे दोबारा एक चांस मांगता है। तो नेक्स्ट डे मिन रॉबिन से इस बारे में बात करती है और बताती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को एक और चांस दे रही है और उसे डेटिंग के रूल सिखाने को बोलती है। पर रॉबिन इससे साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अब वो दोबारा से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ही रिलेशन में आ रही थी, तो अब रूल सिखाने का कोई फायदा नहीं था। पर मिन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है और उसे कुछ डेटिंग टिप्स देता है, जैसे कि वो अपने बॉयफ्रेंड को फर्स्ट कॉल नहीं करेगी और ना ही जल्दी उसका कॉल रिसीव करेगी। वो डेट पे भी नहीं करेगी और अपने लिए गिफ्ट्स खरीदेगी नहीं बल्कि खरीदवाएगी, और वो सब कुछ करेगी जो अब तक उसने अपने बॉयफ्रेंड से नहीं करवाया है, यानी कि लीव लाइफ प्रिंसेस साइज। और जब उसका बॉयफ्रेंड उसमें इतने सारे चेंजेस देखता है तो बोलता है कि उसे पुरानी वाली मिन चाहिए, जो डिमांडिंग नहीं बल्कि एक्सेप्टिंग थी, जो बात मिन को अच्छी नहीं लगती। और उसे ये भी रियलाइज होता है कि सच में इस रिलेशनशिप में उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है और उसे ऐसे प्रिटेंड करना भी अच्छा नहीं लगता। तो वो इस बार खुद ही अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। और नेक्स्ट सीन में वो रॉबिन को ये पूरी बात बताती है और बोलती है कि अगर आप किसी रिलेशन में किसी को मैनिपुलेट करके रखते हैं तो वो रिलेशन ज़बरदस्ती का रिलेशन होगा, जिसमें ना तो प्यार होगा और नहीं अफेक्शन होगा, और वो ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती है। वो अपने लिए ऐसा इंसान चाहती है जो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसी वो है, वो भी उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। जिसपे रॉबिन बोलता है कि उसे वैसा इंसान जरूर मिलेगा और अब तक जितने भी लड़के उसके लाइफ में आए थे वो उन्हें डिजर्व नहीं करती थी, तो इसीलिए वो खुद को अंडर एस्टिमेट ना करे। जो सुनकर मिन भी खुश होती है, क्योंकि अब तक वो खुद को ही अपने सारे फेल्ड रिलेशंस के लिए जिम्मेदार मान रही थी। यहाँ रॉबिन की बातों से मिन को लगता है कि शायद से वो उसमें इंटरेस्टेड है, और घर आकर वो पूरी रात इस बारे में ही सोचती है और फाइनली डिसाइड करती है कि वो भी रॉबिन को अपनी फीलिंग्स बता देगी कि वो उसे लाइक करती है। कहाँ तो ये सब कुछ एक चैलेंज से शुरू हुआ था, पर अब दोनों ही एक दूसरे के लिए स्पेशल फील करने लगे थे। तो नेक्स्ट डे वो रॉबिन से मिलने उसके घर आती है, जहाँ कोई पार्टी चल रही थी। यहाँ वो रॉबिन की फ्रेंड जेनिफर से भी मिलती है, जो उसे बताती है कि रॉबिन का प्रमोशन हो चुका है और अब वो कंपनी का एमडी है और वापस यूएस जा रहा है। जो जानने के बाद मिन को बुरा लगता है, वो हर्ट भी होती है। उसे लगता है कि शायद रॉबिन उसके लिए कुछ फील नहीं करता, क्योंकि उसने उसे ये बात नहीं बताई थी। और जब वहाँ से जाने लगती है तो रॉबिन और जेनिफर को बातें करते सुनती है, और जेनिफर के पूछने पर रॉबिन उसे बस अपनी कलीग बताता है, जो सुनकर उसे बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। और जब रॉबिन उसे रोकता है तो वो बोलती है कि वो उसे वहाँ ये बताने आई थी कि वो जल्दी ही शादी करने वाली है, जिसके बाद रॉबिन उसे कुछ नहीं बोल पाता। हालांकि लाइक तो दोनों ही एक दूसरे को करते हैं, पर फिर भी कुछ गलत फहमियों की वजह से एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। और एक दिन जेनिफर मिन से मिलने आती है, जिसे पता है कि मिन और रॉबिन एक दूसरे को लाइक करते हैं, और वो बताती है कि रॉबिन की इससे पहले भी एक गर्लफ्रेंड थी जिसने उसे धोखा दिया और उसे ब्रेकअप कर लिया, और रॉबिन बहुत ही मुश्किल के बाद उस रिलेशन से मूव ऑन कर पाया था। लेकिन इस धोखे के बाद से उसका प्यार से विश्वास उठ गया और अब दोबारा किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता। फिर आता है फाइनल डील वाला दिन, पर उस जापानीज कंपनी के प्रेसिडेंट डील साइन करने से मना कर देते हैं, क्योंकि रॉबिन उसे खरीदने के बाद उस कंपनी का नाम बदलने वाला था, जिसके लिए रॉबिन को मिन और उसके कलीग्स बहुत समझाते हैं कि वो ये कंडीशन ड्रॉप कर दे, पर रॉबिन इससे इनकार करता है और बताता है कि उसके दादाजी उस कंपनी में काम किया करते थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उस कंपनी को दी है, उनके लिए ये कंपनी उनका घर, उनका परिवार सब कुछ था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म को भी संभाल कर रखा था। जिसके बाद मिन खुद प्रेसिडेंट से बात करती है, उन्हें रॉबिन के दादाजी की पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे उन्होंने उस कंपनी के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी, यहाँ तक कि उसमें ओवर वर्क करते करते उनकी तबीयत भी खराब हो गई, जिसमें उनकी डेथ हो गई। पर उन्होंने कभी भी अपने कंपनी के यूनिफॉर्म को खुद से अलग नहीं किया, क्योंकि वो कंपनी और वो यूनिफॉर्म उनकी प्राइड थी, और इसीलिए रॉबिन ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो उनकी यूनिफॉर्म पे उनका नाम जरूर प्रिंट करवाएगा।
और इसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वो कंपनी का नाम अपने दादाजी के नाम पे बदलना चाहता है। जो जानने के बाद प्रेसिडेंट भी रॉबिन की बात मान लेते हैं और डील साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉबिन मिन को थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए और साथ ही सॉरी भी बोलता है उसके लव एंड अफेक्शन के तरीकों की इंसल्ट करने के लिए और फाइनली अपनी फीलिंग्स भी उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है और अभी से नहीं बल्कि उनके फर्स्ट मीटिंग से ही। और इसी के साथ उनकी सेकंड किस भी होती है। अगले सीन में मिन रॉबिन को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है जो उससे पूछते हैं कि क्या वो मिन से शादी करने वाला है, जिस पे रॉबिन बोलता है कि ना जी ना, वो तो बस मिन को लाइक करता है, बाकी अभी शादी वादी का उसका कोई प्लान नहीं है। जो सुनने के बाद मिन के डैड वही करते हैं जो दुनिया के हर डैड करते, रॉबिन की अपने चप्पलों से पिटाई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।